हाय पार्टनर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे की शुरुआत कैसे करें। गूगल पे में आप वर्किंग की शुरुआत कैसे करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके 4 काम हैं। पहला काम है जिसे हम बोलते हैं ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग क्या होती है? जिस भी दुकान पे गूगल पे का क्यूआर कोड नहीं लगा है, वहाँ पर जाकर के आप गूगल पे का क्यूआर कोड लगाते हैं, उसे हम ऑनबोर्डिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा काम है रिविजिट। रिविजिट क्या होता है? जब कोई मर्चेंट पहले से, कोई भी दुकानदार जिसके यहाँ पर गूगल पे का बिजनेस क्यूआर बना हुआ है, लेकिन किसी वजह से अगर वो हमारा बिजनेस क्यूआर यूज़ नहीं करता है, तो उसका एक डेटा आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। उस डेटा में आपको कॉल करके जाना होता है। ये कॉल करने में उसका मोबाइल नंबर वगैरह आपको सब मिल जाए। ये देखिए, जो कॉल दिख रहा है ना आपको, इस पे आपको उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब दिख जाता है। आप कॉल करके उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या वो शॉप पर अवेलेबल हैं। और आपको सिंपली कॉल करके यही बोलना है कि मैं गूगल पे से बात कर रहा हूँ, और क्या मेरी बात गुड्डू किराना स्टोर से हो रही है। उन्होंने बोला हाँ जी हो रही है ना। अब आपको बताना है कि मैं गूगल पे से बोल रहा था। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये शेड्यूल एरिया है इनका, तो मैं गूगल पे से बात कर रहा हूँ। शेड्यूल से मैं बोल रहा था। एक्चुअली मैं आपका गूगल पे का क्यूआर अपडेट करना चाह रहा था, या आपका गूगल पे का क्यूआर अपडेट करना था। एक तरीका तो ये हो गया। उसके अलावा आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं सर्विस विजिट के लिए आपकी दुकान पर आया था, क्या अभी आप दुकान पर मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने तरीक़ों से मर्चेंट से बात करते हैं उन तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही वो कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ शॉप पे, तो आपको वहाँ पर जा कर के अपनी रिविजिट कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में हमारा तीसरा काम होता है गूगल पे का साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के प्लान आपको मिल जाएंगे, उसका एक अलग मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। वॉइस नोटिफिकेशन के लिए गूगल पे ने अपना साउंड बॉक्स लॉन्च करा हुआ है। साउंड बॉक्स की सर्विस आपको देनी है। जिन लोगों को साउंड बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग हमारे प्लान्स हैं। उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप हमारा साउंड बॉक्स वहाँ पे जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। चौथा काम है, जो आपने ऑनबोर्डिंग रिविजिट या साउंड बॉक्स लगाया है, उस पे नेक्स्ट डे से 14 डेज़ के अंदर कम से कम 2 अलग अलग लोगों से 25-25 रुपए के ट्रांजैक्शन हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो आपका जो काउंटर है वो एक्टिव मर्चेंट कहलाता है। आपका जो मर्चेंट है वो एक्टिव कहलाएगा, और उसमें अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब वर्किंग स्टार्ट करने के लिए आपको हमने 2 ऐप दिए हुए हैं। जैसे कि आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे ना, जैसे आप देखिए, ये मेरे पास में अभी वीवो का मोबाइल है। वीवो के मोबाइल में जैसे ही मैं अपने मेन्यू वाले ऑप्शन में जाता हूँ, आप देखिए ऊपर में ना आपको एक पर्सनल दिख रहा है और एक वर्क दिख रहा है, राइट। पर्सनल में आपके पर्सनल प्रोफाइल के जो भी ऐप होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन जो आपने एक वर्क प्रोफाइल बना रखी है गूगल पे की, जो आपको ऑफिस के थ्रू में या आपके जो भी सीनियर है वो उनने आपको प्रोवाइड करा होगा, आपके फ़ोन में उन्होंने अपनी मतलब प्रॉपर सेटिंग उनने बना करके दी होगी। तो आप वर्क प्रोफाइल में जाते हैं, तो वर्क प्रोफाइल में अलग अलग चीज़ें, ये जिनमें लॉक लगा हुआ है ना, ये आपको लॉक दिख रहा है, इनमें सब में लॉक लगा हुआ है। तो वर्क प्रोफाइल में अलग अलग चीज़ें आपको दिखती हैं। बेसिकली वर्क प्रोफाइल में आपको 2 ऐप मिलेंगे जिनका आपको यूज़ करना है। ठीक है। कौन सा ऐप यूज़ करना है? एक तो ये दिख रहा है आपको जिसमें जीपे बिजनेस लिखा हुआ है। वर्क प्रोफाइल का एक ऐप आपको ये दिखा जिसमें जीपे बिजनेस लिखा हुआ है, राइट। और जिसको हम हसल बोलते हैं, ध्यान रहे, जीपे बिजनेस को हसल बोला जाता है। जीपे बिजनेस ही हसल है। उसके बाद में नेट एम्बिट, ये है नेट एम्बिट टीम्स वाला जो ऐप है, इसे हम एनटीए बोलते हैं। हमारी भाषा में इसका निक नेम एनटीए है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये तो जीपे बिजनेस वाला लॉक वाला ऐप है, उसे हम हसल बोलते हैं। कभी भी जब आपके सीनियर्स बोलेंगे कि हसल में परफॉर्म करना है, तो आप समझ जाना कि इस वाले ऐप को ओपन करके आपको कुछ भी परफॉर्म करना है। ठीक है। उसके बाद में जो अब मैं आपको एनटीए दिखा रहा हूँ, ये एनटीए है, इसे हम एनटीए बोलते हैं। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी आप काम की शुरुआत करते हैं, आपको अपना एनटीए ओपन करना है। ये एनटीए है, एनटीए आपने ओपन करा। एनटीए में आपने वर्चुअल ऑफिस में जाकर के, ये रहा वर्चुअल ऑफिस, यहाँ पर जाकर के आपको अपनी अटेंडेंस लगा लेनी है। अटेंडेंस लगाने के बाद में अब आपको अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए अलग अलग ये चीज़ें हैं। देखिए, आप जैसे इसको मैंने अपनी अपनी होम स्क्रीन पे ही लेके रखा हुआ है। ये हसल और एनटीए, ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता अपन को पड़ती है। अब मान लीजिए आपको कोई ऑनबोर्डिंग करनी है, तो ऑनबोर्डिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मर्चेंट से को पूरा बताना है कि गूगल पे के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद में ऑनबोर्डिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 ये है कि आपको बैंक अकाउंट उसमें मैन्युअली डालना पड़ता है ना। तो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 2 चीज़ें लगेगी ऑनबोर्डिंग करने के लिए। ऑनबोर्डिंग करने से पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले ना आपको अपने आपका हसल ओपन करना है। ये देखिए, ये हसल को आपने ओपन करा, इस वाले ऐप को। हसल को ओपन करके ये जो सर्च आइकन है,
सर्च में जाना है आपको और मर्चेंट का मोबाइल नंबर डाल के चेक करना है कि क्या उनका पहले से बना हुआ है। मान लीजिए कोई मर्चेंट है जिसका नंबर है 9713819792, आपने सर्च करके देख लिया कि ये, अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, संजीवनी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के नाम से इनका ऑलरेडी गूगल पे बिजनेस बना हुआ है। कब बना था? सितंबर 2020 में बना था। जनवरी में इनने आखिरी बार ट्रांजैक्शन लिया है और दिसंबर 2024 में आखिरी बार इनके यहाँ पर रिविजिट भी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, प्लस इसमें अभी दिखा रहा है एलिजिबल फॉर रिविजिट, यानी यहाँ पर रिविजिट है। रिविजिट कंपनी चाह रही कि आप करो, बट किस चीज़ की विजिट करो? ये कह रहे हैं एसपी ऑर्डर। इन्होंने इस मर्चेंट ने साउंड बॉक्स ऑर्डर करा हुआ है। तो आपने बोला यार आपका तो साउंड बॉक्स ऑलरेडी आपका ऑर्डर में पड़ा हुआ है, क्या आप साउंड बॉक्स हमारा यूज़ करना चाहते हैं? उनने अगर बोला हाँ करना चाहते हैं तो आपने साउंड बॉक्स लगा दिया। उसका क्या प्रोसेस है आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर वो मना करते हैं कि मुझे साउंड बॉक्स नहीं लगवाना, तो फिर आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। मान लीजिए ऑनबोर्डिंग के लिए आपको कोई मर्चेंट बना जिसने बोलता है कि भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली और आपने अब ये एक मोबाइल नंबर आपने डाल के चेक कर लिया। जैसे मान लीजिए ये उसका नंबर है, आपने सर्च करके देखा, इसमें देखिए नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, यानी इसके इस मोबाइल नंबर से कोई प्रोफाइल हमें नहीं दिख रही है, यानी इस नंबर को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, उसके थ्रू अपनी ऑनबोर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात रिविजिट की। रिविजिट कैसे करोगे आप? रिविजिट में क्या होगा, ये जो आपको डेटा मिल रहा है ना, सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे बढ़िया फ़िल्टर में जाइए आप, तो फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाइए और फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जा करके ना आपको कुछ ये फ़िल्टर लगा लेने हैं। एसपी चर्न का फ़िल्टर लगा लीजिए, एसपी इनएक्टिव, एसपी सिम रिप्लेस। ठीक है, उसके बाद में एसपी रिन्यू, एसपी रिप्लेस। उसके बाद में आप लगा लीजिए फ़िल्टर अर्जेंट का, एक्टिव का, इनएक्टिव का। चाहे तो आप ये सारे फ़िल्टर एक साथ लगा लीजिए, चाहे तो आप ये वन बाय वन लगा लीजिए, वन बाय वन। जैसे एसपी चरण, कौन आसपास कितने मर्चेंट हैं मेरे, जैसे एक दिख रहा है मेरे को लक्ष्मण फास्ट फूड, इनको मैंने कॉल करा, मैंने कहा ये एसपी चरण क्या होता है? एसपी चरण का मतलब ये होता है, एसपी का मतलब होता है यहाँ पर साउंड पॉड, यहाँ पर एसपी का मतलब है साउंड पॉड। ये जो फिल्टर है ना, इस पे जितने भी एसपी वाले टैग है ना, ये सारे साउंड पॉड। एसपी स्टैंड्स फॉर साउंड पॉड। एसपी चर्न जो टैग होता है, इस टैग का मतलब है कि मर्चेंट ने हमारा साउंड बॉक्स लगवा है, मतलब इसके यहाँ ऑलरेडी हमारा साउंड बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, साउंड बॉक्स लगने के बाद में ये जो मर्चेंट है ना, ये जो मर्चेंट है लक्ष्मण फास्ट फूड, इसमें इसने जो हमारे देखिए साउंड बॉक्स के 3 प्लान आते हैं। तो एसपी चर्न जनरली नहीं, वो तो खैर एसपी चर्न बनाया गया है उन मर्चेंट्स के लिए जिन्होंने हमारा साउंड बॉक्स 499 रुपीज़ से लगवाया और जिनका 5-5 रुपये का डेली रेंटल कटता है। मतलब जैसे 125 रुपये का रेंटल जो है हमारा, हमारे पास में 125 रुपये के रेंटल लेने के 2 तरीके हैं। या तो आप महीने में एक बार कटवा दो, जैसे पेटीएम या फ़ोनपे या भारत पे में कट जाता है कि आपने बॉक्स लगवाया, महीने में एक बार रेंटल कट गया। दूसरा तरीका ये कि आप 5-5 रुपये करके पर डे कटवा दो। तो ऐसे करके हम 25 दिनों तक 5-5 रुपये काटते हैं, तो 125 रुपये हमारा आ जाता है। एसपी चर्न कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारा साउंड बॉक्स लगवाया है 5-5 रुपये डेली रेंटल वाले प्लान से, लेकिन पिछले 7-8-10 दिनों से उनका रेंटल ड्यू है। किसी वजह से वो पेमेंट, जैसे ही देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर में ऑनबोर्डिंग हुई थी और जनवरी 2025 में इनने आखिरी बार पेमेंट लिया था। अभी हम फरवरी के अंदर बैठे हुए हैं, तो फरवरी में इन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं लिया, यानी मोटा मोटा अगर मैं मानूँ तो 8 फरवरी ऑलरेडी आज आ चुकी है। आज लगभग 8 पंचे 40 रुपये तो इनका इस महीने का ही ड्यू हो गया है। बाकी अभी जनवरी में कौन से डेट से इनने बंद करा हुआ है ये अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, जो कि उसका डेटा यहाँ पे दिखता नहीं है। तो सिंपली आपको वहाँ पर जाकर अपने रिविजिट करनी है। रिविजिट में क्या करना है, आपको इनका ड्यू क्लियर करवाना है। जो भी इनका ड्यू होता है आप उनको क्लियर करवाइए। जैसे मान लीजिए 40-50 रुपये का, और इसमें शायद कई बार कैशबैक ऑफर्स भी रहते हैं मर्चेंट को। तो आपने ड्यू क्लियर करवाया, ये आपकी विजिट हो गई, है ना। विजिट कैसे करनी है उसका अलग से मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसमें ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आपको आरवी कैसे करनी है। एसपी चर्न के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एसपी इनएक्टिव। एसपी इनएक्टिव जो कैटेगरी है, इसमें ये देखिए इतने सारे लोग दिख रहे हैं। एसपी इनएक्टिव में इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं। अब आपने वन बाय वन इनको भी कॉल कर लीजिए। जैसे ये गोविंद सिंह करके दिखा रहा है, सोहागपुर वार्ड नंबर 4, इसमें जो इनका एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें एसपी इनएक्टिव भी टैग है और इनएक्टिव टैग है। ठीक है, तो एसपी इनएक्टिव का मतलब है साउंड पॉड इनएक्टिव, यानी इन्होंने गूगल पे का साउंड बॉक्स लगवाया था लेकिन ये साउंड बॉक्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, दिसंबर 2024 में इन्होंने आखिरी बार ट्रांजैक्शन लिया है,
तो ये साउंड बॉक्स हमारा यूज़ ही नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको इनको कॉल करके बोलना है कि मैं गूगल पे से बोल रहा था, आपने हमारा साउंड बॉक्स लगवाया बट यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो जो भी प्रॉब्लम बताएगा आपको, अगर वो मान लीजिए बोलते हैं हाँ जी साउंड बॉक्स में प्रॉब्लम है, तो आप जा करके ये जो एसपी इनएक्टिव का टैग है इसमें आप साउंड बॉक्स उनका रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए उनने बोला कि नहीं आपका साउंड बॉक्स ख़राब हो गया है, मुझे चेंज करना है, तो इसमें आपका तुरंत रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना नया साउंड बॉक्स इनको दे करके उनका पुराना वाला साउंड बॉक्स आप ले लीजिए, आपकी विजिट हो जाएगी, है ना? उसके अलावा बोलते हैं नहीं मुझे साउंड बॉक्स की सर्विस कैंसिल करवानी है, तो उसको बोलिए ठीक है साउंड बॉक्स की सर्विस कैंसिल करने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती है, मैं वो करने के लिए आपके मतलब दुकान पे आ रहा हूँ ताकि आपको रेंटल ना लगे। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जैसे पेटीएम या फ़ोनपे में क्या होता है कि हर महीने 125 रुपये का रेंटल अगर आपका कट रहा है और आपने अगर साउंड बॉक्स वापस नहीं किया तो वो ड्यू होता चला जाता है, और 1 साल बाद अगर गलती से किसी ने नंबर पर आपको पेमेंट कर दिया तो वो आपका पैसा कट जाता है पूरा का पूरा। तो ये चीज़ यहाँ पे ना हो, इसलिए आपको अपना साउंड बॉक्स सरेंडर करना होगा या इसको डिसकंटिन्यू करना होगा। जैसे कई बार क्या होता है मर्चेंट मना कर देता है कि नहीं यार मुझे तो सरेंडर नहीं करना, मैंने 500 रुपये दिए थे, तो आप उनको बोलो कोई बात नहीं बट इसको डिसकंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना आकर के, आप जाएँ अपने रिविज़िट कंप्लीट करें। तो ये एक हो गया एसपी इनएक्टिव के बारे में। उसके बाद में आपको अगला जो टैग मिलता है एसपी सिम रिप्लेस। अगर किसी व्यक्ति को नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, हमारे पास में जियो और एयरटेल का सिम है, अगर उन्होंने कंप्लेन करी होगी तो वो इस टैग में आपको कुछ रिविजिट्स मिल जाएंगे। फिर हमें आना है एसपी रिन्यू में। एसपी रिन्यू में वो मर्चेंट आएंगे जिन्होंने 1 साल पहले 1500 वाला प्लान हमारा लिया था और अब उनका वो वाला प्लान एक्सपायर हो गया, तो आपको वापस से वहाँ पे साउंड बॉक्स डिप्लॉय करना है, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। एसपी रिन्यू के बाद में अब आपको आना है एसपी रिप्लेसमेंट। तो अब हमारे एरिया में आसपास में अगर किसी का साउंड बॉक्स रिप्लेस करना है तो उसका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? जैसे अभी इस एरिया में कोई नहीं है। उसके बाद में आपको फ़िल्टर लगाना है अर्जेंट और एक्टिव कैटेगरी का, ठीक है? अर्जेंट और एक्टिव कैटेगरी में ये देखिए आपको अलग-अलग ये आपको दुकानें दिख रही हैं। ये लगभग 50 मर्चेंट हैं जो एक्टिव कैटेगरी में आती हैं, जैसे गुड्डू किराना स्टोर है। अब आपने इनको फ़ोन करा, उनको बोला कि भैया मेरे को गूगल पे के से आया था और एक विज़िट के लिए आया था, अगर आप दुकान पे हो तो मिल लीजिए। आपने वहाँ गए और अपना आपका विज़िट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो ये अलग-अलग टैग्स जो आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में इनएक्टिव कैटेगरी, तो ये इनएक्टिव कैटेगरी का आपने फ़िल्टर लगा लिया और इनएक्टिव कैटेगरी के फ़िल्टर में भी आपने कॉल करके अपनी विज़िट कंप्लीट कर ली। तो ये तरीके होते हैं रिविज़िट करने की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको अपने काम की शुरुआत करनी है। बाकी इस बीच में अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, आपके टीएल और मैनेजर्स आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं, ऑन फील्ड आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से अब आपको अपनी इनकम अपनी यहाँ से बढ़ानी है। थैंक यू सो मच।